बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। जो भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी तरफ से पिछले हफ्तों में जो उनकी तरफ से एक गैर ज़िम्मेदाराना किस्म का एक जो बयान आया, उसमें हमने ये देखा कि उन्होंने कहा कि करीबन 300 या 400 के करीब जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और ये किसी भी वक्त भारत के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और भारत ने इस पर स्ट्रेस किया है कि पाकिस्तान जो है वो इनको रोकने की कोशिश करे। तो ये एक आर्मी चीफ के लेवल पर इस किस्म का गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो है वो खित्ते में एक जो है वो टेंशन को बरकरार करने और उसको मज़ीद फैलाने की एक कोशिश है। और ये उन्होंने इस बयान को क्यों दिया, इसको आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके जो कहानी इसके पीछे क्या है, कि इस वक्त पर इस किस्म का बयान जो है वो उन्होंने जो दिया है उसकी हकीकत क्या है, इससे फ़वाइद के क्या मिलेंगे। जैसे कि आप ख़ुद और सबको इस चीज़ का इसके बारे में मालूम है कि हम जहाँ पर भी देखते हैं कि मोदी सरकार की जहाँ पर भी जो इलेक्शन के जो कैंपेन जारी होते हैं या वो जहाँ से वो इलेक्शन लड़ने की जो तैयारी करते हैं, वहाँ आपने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा होगा कि मोदी की जो फाशिस्ट किस्म की जो सोच है वो जो है उसको लेकर के चल रही है भारतीय फ़ौज, आगे आगे उसको सपोर्ट कर रही है। और जहाँ पर भी इलेक्शन के दौरान जहाँ पर भी ज़रूरत हो वो इस तरह के ड्रामाई अंदाज में मुख्तलिफ़ किस्म के जो पिछले दिनों जो अर्नब गोस्वामी का जो वीडियो लीक हुआ उसमें भी इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया कि भारत ने कैसे पुलवामा जो हमला था या पुलवामा में जो ड्रामा उन्होंने रचाया और उसके बलबूते पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन में कामयाब हो गए और उसका जो पूरा मलबा है वो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने फेंकने की कोशिश की। और इसके आफ्टर मैथ हमने देखा कि जहाँ पर भी इसके अलावा भी बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्राइक्स उन्होंने मसनूई किस्म के स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की। और एक मरतबा तो बड़ी स्ट्राइक का भी उन्होंने इंडिया दिया और वो कर भी दिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उनके 2 जहाज़ भी गिराए गए, उनके पायलट को भी पकड़ा गया। तो इस तरह से भारत को एक जो है वो बदनामी हुई। अब जो ये आर्मी चीफ का जो बयान है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द आने की जो इम्कानात है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि अभी भारत के अंदर जो है वो 6 रियासतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस इलेक्शन को भारत का जो बीजेपी है वो मोदी चाहता है कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज, कोई ऐसी चीज़ें फैलाई जाए कि जिससे लोगों की सहमति हासिल की जाए। और मोदी का ये सबसे बड़ा एक टेक्टिक रहा है कि वो हमेशा से इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर किसी किस्म के जो है वो लोगों की जो सहमति हासिल करके वो इलेक्शन जीतने की वो कोशिश करता है, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में आप देखें तो वहाँ पर चाइना ने बहुत बड़े जो एरिया है उसको भारत की जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि भारत ये तस्वुर करता है कि इस सोच में है कि वो इलाका उसका अपना है। लेकिन अगर आप चाइना की जो मौक़िफ़ है उसको अगर आप देखें तो चाइना वाज़ेह तौर पर यह कह चुका है कि यह जो है वो साउथ तिब्बत का इलाका है और इसको हम किसी भी सूरत में भारत को देने के लिए तैयार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, इसकी 70% जो आबादी है उस पर जंगलात है, यहाँ पर बड़े खूबसूरत किस्म के जानवर है, परिंदे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। वहाँ पर 6 दरियाएँ हैं और यहाँ में करीबन 30 से 40 किस्म की मुख्तलिफ एक बोलियाँ बोली जाती है और बहुत ही एक डाइवर्स किस्म का इलाका है। और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर के पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आने के इम्कानात है। तो अगर आप देखें लाइन ऑफ कंट्रोल को तो यहाँ पर जो है हर 100 मीटर के बाद उनका एक बैरक नज़र आता है, वहाँ पर उनकी एक चौकी नज़र आती है, वहाँ पर 24 घंटे वो सर्वेलेंस वहाँ पर करते हैं, एक इंच पर उनकी नज़र होती है। और जहाँ पर भी ये देखते हैं कि किसी किस्म की कोई फॉल्स मूवमेंट हो रही है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। शाम होने से पहले तो यहाँ पर लाइटें जल जाती है और सुबह जो है उजाला हो जाता है उस वक्त ये लाइटें ऑफ कर देती है और 24 घंटे लगातार इसी किस्म की वो सर्वेलेंस कर रही है। और
تو ناظرین میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے جو اچھی معلومات ہے، وہ جو بہترین قسم کی معلومات ہے وہ آپ تک پہنچاتا رہوں، اور جو بھارت جو کر رہا ہے، وہ کشمیر کے اندر جو کر رہا ہے، جو کچھ وہ مختلف تبت ریجن کے لداخ کے علاقے میں، آپ سب کو معلوم ہے کہ لداخ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور کسی طرح سے ایک تھوڑا حصہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں چائنا کی بھی تھوڑی سی وہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے وہ لداخ ہو گیا، کرگل ہو گیا، یا کشمیر کے جو دونوں حصے ہیں، یہ پورا اگر آپ ایک کانسٹیٹیوشن کے حساب سے دیکھیں، اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو یہ مکمل طور پر ایک پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ خطہ بھی جغرافیائی طور پر پاکستان کے حصوں سے ملتا ہے، اور یہ اسٹریٹجیکلی پاکستان کے لیے بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ حصے پاکستان کو حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ پاکستان کو جو ہے وہ عالمی برادری سے بہت بار پاکستان اس بات کا اعادہ کر چکا ہے کہ یہ ان علاقوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ آنے والے ایونٹس جو ہیں ان کے بارے میں معلومات آپ کو فراہم کرتی جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔